नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन में। तो ये एलसीएम पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में आपको होमवर्क दिया था, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 and 6, 3 and 4, 2 and 8 and 3 and 7। ये मैंने एंड लिखा है। तो अब एक एक करके इनका आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 2 and 6 का 2 into 1 2। अब मैं थोड़ा जल्दी करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप इसे वापस पार्ट 1 देख सकते हैं। 3 into 1 3, 3 into 2 6 और 6 इनका आंसर हो गया। अच्छा सॉरी, 2 and 6 था, मैंने 2 and 3 ले लिया, सॉरी। 6 into 1 ये शायद मैंने आपको क्वेश्चन करा भी रखा था। तो इनका आंसर क्या है? 6 ही आंसर है, या मैंने शायद 3 and 6 करवाया था। तो जो भी आंसर 6 है इसका। 3 and 4 का आंसर आएगा आपका 12। उसी तरीके से टेबल लिखेंगे, बड़े नंबर के टेबल में देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। सबसे पहले जो कॉमन आएगा, लोवेस्ट कॉमन, वो है 12। मैंने पिछले वीडियो में स्टेप 3 में लिखा था कॉमन नंबर इज एलसीएम, वहाँ पे आप करेक्शन कर देना, लोवेस्ट कॉमन नंबर इज एलसीएम। 2 and 8, 2 and 8 में क्या होगा? आंसर 8 ही होगा, क्योंकि 8 2 के टेबल में आता है और 8 सबसे पहला नंबर है 8 के टेबल का। तो इससे पहले तो कोई 8 के टेबल में नंबर आ ही नहीं सकता, और वो आता है तो लोवेस्ट हो गया। अच्छा, 3 and 7 क्या है? 3 and 7 को एक बार मैं लिख के बताता हूँ आपको। 3 into 1 3, 3 into 2 6, ऐसे नीचे चल जाते थे। 3 into 7 आता है 21, और 7 into 1 7, 7 into 2 14, और 7 into 3 इस वाला 21। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप खुद लिख के देख सकते हैं, और कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं। 7 to 23 21, तो 21 इसका आंसर होगा। जिसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 21। ये क्वेश्चन अगर आपसे हो गया तो आप मतलब कंसेप्ट समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ, वही क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। 5 and 10 का एलसीएम बताना। तो 5 into 1 5, 5 into 2 10, नीचे तक जाएगा। 10 into 1 10। सबसे पहला नंबर ही 5 के टेबल में आ गया 10, तो आंसर क्या हो गया? 10 खुद। इसकी एक बाद में ट्रिक भी है, जब आप पूरा इसे समझ जाएंगे तो बाद में ट्रिक भी बताऊंगा। कुछ नंबर से एलसीएम हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर आप टेबल सीख जाएंगे तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। आप फिर थोड़े टाइम में मन में ही सॉल्व कर पाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। लिखने से ज़्यादा मन में सॉल्व करना अच्छा होता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि उससे हम कई बार जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। बाकी सब अपने तरीके से करते हैं। चलो अब थोड़े बड़े नंबर्स की तरफ चलते हैं। मान लो हमसे पूछ लिया कि एलसीएम बताओ 5 and 7 का। 5 and 7 का एलसीएम बताओ। तो आप ये देखेंगे कि 5 के टेबल में 35 आता है और 7 के टेबल में भी 35 आता है, और ये सबसे लोवेस्ट होगा। ये आंसर है 35। इसको आप खुद टेबल से वेरीफाई करके देखें। इसको आप अभी वीडियो पॉज करें और टेबल बना के वेरीफाई करके देखें कि आंसर 35 कैसे आ रहा है। अगर आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट पता है तो कुछ क्वेश्चंस के लिए एक ट्रिक है जो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर अभी आपके कोर्स में प्राइम नंबर नहीं है तो आप इसको थोड़ा आगे स्किप करके देख सकते हैं, जब मैं दूसरी चीज़ बताऊंगा। मैं आपको फटाक से प्राइम नंबर होते क्या हैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर 2 है तो 2 खुद की टेबल में आता है और सिर्फ 1 की टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में नहीं आता। 1 तो खैर 1 की टेबल में तो सभी आते हैं, उसको नहीं गिनते, खुद की टेबल में आता है इन शॉर्ट। जैसे 2 है, फिर 3 है। अब जो 4 है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। मैं प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ। प्राइम नंबर, ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको पहले बताया था। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं?
2 3। अच्छा 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 की टेबल, खुद की टेबल में तो सभी आते हैं, पर 4 2 की टेबल में भी आता है। 2 × 2 4 है, तो इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अभी वीडियो बड़ा बन जाएगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये 2, ये 3, 4, फिर 5। जो 5 है वो भी सिर्फ खुद की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आते ही है, तो मैं उसको बार बार नहीं बोलूँगा। फिर 6 जो है वो वापस 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। 3 × 2 भी 6 होता है और 2 × 3 भी 6 होता है। तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 है। तो इनको प्राइम नंबर कहते हैं, इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर हमें एलसीएम पूछा, एक बार प्राइम नंबर्स यहाँ लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, जो मैं लिख रहा हूँ प्राइम नंबर्स हैं, कुछ प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स तो बहुत होते हैं, 2 3 5 7 11, एक बार और भी बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं सारे नहीं लिख रहा। एक बार मान लो हमें एलसीएम बोला, एलसीएम ऑफ, फाइंड एलसीएम ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ, मान लो इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लूँ मैं, मान लो 3 और 5 ले लिया। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर प्राइम नंबर, इन ये 2 प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा हमसे, तो इन 2 प्राइम नंबर का एलसीएम वही होगा जो इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा। इसका मतलब जैसे 3 और 5 का है, तो ये 3 पूछा और 5 पूछा है, तो जो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है, मतलब 15, वही इनका एलसीएम है, यही इनका आंसर है। आप ये टेबल लिख के कंफर्म कर सकते हैं, बट ये बिना टेबल के, ये ट्रिक है, आप बाद में समझ जाएंगे कि बहुत ऑब्वियस था, पर ये ट्रिक है, मतलब अभी के लिए आपके लिए ट्रिक है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर प्राइम नंबर के कोई भी 2 नंबर को इसका एलसीएम पूछा, तो उनको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही आंसर होगा। इसके लिए दोनों ही नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन होता 3 और 6, तो 3 तो प्राइम नंबर है पर 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका आंसर 3 × 6 नहीं है, 3 × 6 इसका आंसर नहीं है, और आंसर सिर्फ 6 है इसका आंसर। वो टेबल वाले तरीके से आप देख सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक थी। अब अगर आपको प्राइम नंबर नहीं आता तो भी अब आप ये समझ सकते हैं, अब जो मैं बता रहा हूँ, ये इसको ट्रिक कह सकते हैं, जो भी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपको किसी 2 नंबर का एलसीएम पूछा है, एलसीएम ऑफ, फाइंड एलसीएम ऑफ, मान लीजिए बोला है 2 और 6, या कभी बोला है 2 और 8, या बोला है 2 और 4, या बोला है 2 और 10, तो इनका एलसीएम बिना सॉल्व के कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको 2 की टेबल तो याद होनी चाहिए कम से कम। 2 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 8 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 10 आता है। अगर 2 नंबर का हमसे एलसीएम पूछा है और छोटे वाले नंबर में बड़े वाला नंबर उसकी टेबल में आता है, तो आपको बिना सोचे समझे आप कह सकते हैं कि जो बड़ा नंबर है वही एलसीएम है। ये तो मैंने बोल दिया, बिना सोचे समझे आप इसका आंसर बोल सकते हैं। पर इसको ये आया कैसे? ये बहुत आसान है। जो भी मान लो अगर 6 है तो 2 × 3 6 आता है, और जो दूसरा नंबर 6 है तो 6 तो वो नंबर खुद है, तो 6 × 1 तो 6 आएगा ही। तो अब उसकी टेबल में सबसे पहला नंबर तो वही होगा, टेबल में सबसे पहला नंबर तो खुद ही होता है ना, तो फिर वो नंबर इसीलिए एलसीएम हो जाता है। आप इसे समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 × 2 4 होता है, तो 4 × 1 तो 4 ही होगा ना, सबसे पहला नंबर तो 4 ही आएगा। तो अगर कोई 2 नंबर का एलसीएम पूछा है और उनमें से बड़ा नंबर जो है वो छोटे टेबल के में आता है, तो वही बड़ा नंबर जो क्वेश्चन में दिया है वही एलसीएम है। मान लो 3 और 6 पूछा होता, फाइंड एलसीएम ऑफ 3 और 6, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। 3 और 6 का एलसीएम पूछा, तो 6 3 की टेबल में आता है, तो 6 इसका आंसर हो गया। ये है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको कमेंट में इसका आंसर दे दूँगा। तो
ये क्वेश्चन करें, उसको सॉल्व करें, उसके बाद आंसर कमेंट सेक्शन में से क्रॉस चेक कर लें। तो फाइंड एलसीएम ऑफ, अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है बिना टेबल लिखे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ 4 and 8, ये एंड है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसका मतलब एंड होता है। आप ए एंड डी लिख लें, मेरे पास थोड़ी जगह कम इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 3 and 12। थर्ड क्वेश्चन है 4 and 28। फोर्थ क्वेश्चन है 5 and 40। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ 8 and 32। अब जिनको टेबल याद होगी इन सब की, वो जो मैंने अभी ट्रिक बताई उससे फटाक से कर लेंगे। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो याद करनी चाहिए, नहीं तो आप देख सकते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। थैंक यू।